परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। ठाणिंग सूत्र में श्रावक के लिए कहा जाता है वह माता पिता के समान होता है। तेरा पंथ धर्म संघ के विकास में साधु साध्वियों का तो योगदान है ही, किंतु श्रावक और श्राविकाओं के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने भी संघ की श्री वृद्धि के लिए प्रयत्न किया है। प्राचीन इतिहास को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्यों की हमारे श्रावक समाज पर कितनी कृपा रही है, और उस कृपा का कारण भी है कि हमारे श्रावकों ने, श्राविकाओं ने ऐसे ऐसे कार्य किए, और जिन कार्यों को देख करके आचार्यों का मन प्रसन्न हो गया और उन्हें चातुर्मास तक भी बख्शीश कर दी। बहादुर मल जी भंडारी का नाम तेरा पंथ के इतिहास में आता है। उन्होंने ऐसा कार्य किया, जयाचार्य का मन प्रसन्न हो गया। जयाचार्य उनके ऊपर रीझ गए और उनको उनके दो विशिष्ट कार्यों के लिए 2 बख्शीशें की, और जयाचार्य ने तो उनको यहाँ तक फरमा दिया कि तुम यदि साधु होते तो मैं तुम्हें युवाचार्य बना देता। यद्यपि हमारे श्रावकों की इतनी विनम्रता है, उन्होंने निवेदन किया, आचार्यवर मैं साधु तो नहीं बन सकता, आपने मेरे लिए इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है, यह मैं आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। और परम पूज्य जयाचार्य ने उनको विक्रम संवत 1921 और विक्रम संवत 1925 का चातुर्मास जोधपुर के लिए बख्शीश कर दिया। और हमारे आचार्य बराबर जागरूक रहे हैं। जहां पर भी लगा थोड़ी बहुत भी श्रावक श्राविका समाज की अवहेलना हो रही है अथवा ध्यान चूक रहा है, तुरंत वे साधु और साध्वियों को वहीं टोक देते, रोक देते। परम पूज्य कालूगणी का मर्यादा महोत्सव था राजल देसर में, और उस समय में साध्वियां पधार रही थी। चूरू की ओर से राजल देसर उन्हें आना था, और चूरू में हमारे एक जो श्रावक थे वो बीमार थे, और बीमारी के कारण आवश्यक था उन्हें दर्शन देना। और चूंकि मर्यादा महोत्सव का समय साधु और साध्वियों के लिए उत्सुकता का समय होता है, वे चाहते हैं हम शीघ्रता से गुरु के दर्शन करें, और इसके कारण हमारी साध्वियों ने सोचा चूरू शहर में जाना पड़ेगा दर्शन देने के लिए, टाइम लग जाएगा, हमारा विलंब हो जाएगा, तो हम जल्दी से चले। पहुंच गए गुरुदेव के पास में, और कालूगणी ने पूछा कि तुमने केसरी मल जी को दर्शन दिया या नहीं दिया। उन्होंने कहा गुरुदेव गांव में जाना था, रास्ता भी लंबा हो जाता। तो गुरुदेव ने उपलम्भ दिया और उनको कहा, फरमाया उनके लिए कि यदि तुम एक दिन वहां रह भी जाती तो मैं तुम्हें उपालंभ नहीं देता, किंतु तुमने उनको दर्शन नहीं दिए, इसलिए कालूगणी ने उनको उपालंभ दिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे श्रावक समाज के लिए आचार्य बराबर सजग रहते हैं। और आज भी हम देखते हैं परम पूज्य आचार्यवर श्रावकों के प्रति कितने जागरूक है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, करणीय और अकरणीय का बराबर बोध सबको देते रहते हैं। और श्रावक समाज के प्रति मैं करुणा का भी अनुभव करती हूँ। कभी कभी देखती हूँ आचार्य वर्ग की सन्निधि में ऐसे लोग आते हैं जो स्वयं चल फिर नहीं सकते हैं, तो स्वयं आचार्य वर्ग उठ करके वहां तक उनको दर्शन देने के लिए पधार जाते हैं। अब जहां आचार्य की इतनी करुणा, कृपा, अनुग्रह श्रावकों को मिलता है, तो इससे ज्यादा उनका और अधिक क्या सौभाग्य हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आचार्यों का जो ये अनुग्रह रहा है, यह अनुग्रह ही श्रावक समाज को आगे बढ़ा रहा है, श्रावक समाज को गतिमान बना रहा है, गतिशील बना रहा है।
श्रावकों का जब प्रसंग आता है तो मुझे मेरी स्मृति में आ जाते हैं। पचपदरा में मर्यादा महोत्सव था सन 2002 का, और उस समय में आचार्यवर ने एक प्रवचन में फरमाया था 4 प्रकार के श्रावकों के संदर्भ में। श्रावक का पहला प्रकार आचार्यवर ने फरमाया आराधक श्रावक। आराधक श्रावक वे होते हैं जो अपनी साधना में लीन रहते हैं, अपने सामायिक करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं। वे न इधर की सोचते हैं न उधर देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस अपने आते हैं साधुओं के ठिकाने सामायिक के और अपने घर चले गए। यानी ऐसे जो श्रावक हैं वे आराधक श्रावक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा प्रकार बताया आचार्यवर ने, वह था कार्यकर्ता श्रावक का। कार्यकर्ता श्रावक वे होते हैं जो सामायिक पौषध आदि करते हैं, लेकिन समाज की गतिविधियों में भी अपना सहयोग देते हैं। समाज का जहाँ कार्य होता है वे करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वे श्रावक कार्यकर्ता होते हैं। और तीसरे प्रकार के श्रावक के संदर्भ में परम पूज्य आचार्यवर ने फरमाया कि वे प्रभावक श्रावक होते हैं। और प्रभावक श्रावक वे होते हैं जो अपने अपने अर्थ का और अपनी बुद्धि का संघ के विकास में योगदान देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में अपना टैलेंट होता है, अपनी बुद्धि होती है, अपना वक्तृत्व होता है, और वक्तृत्व के माध्यम से जहां जाते हैं अपनी बात लोगों के सामने बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं, संघ के बारे में बताते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं, और इससे संघ की प्रभावना होती है। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अर्थ होता है, तो वे यत्र तत्र अर्थ से सहयोग करके संघ की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और दोनों ही प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो बुद्धि संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो अर्थ संपन्न व्यक्ति होते हैं, वे अपने अपने तरीके से संघ की सेवा करते हैं। और चौथे प्रकार के श्रावक के बारे में परम पूज्य आचार्यवर ने बताया कि वे विकास योगी श्रावक कहलाते हैं। और विकास योगी श्रावक वे होते हैं जो किसी पद पर नहीं है, वे संघ की आर्त गवेषणा करते रहते हैं, संघ के हित के बारे में सोचते हैं, और लगा कि संघ को इस चीज की अपेक्षा है, वो वहां जाने के लिए तत्पर रहते हैं। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी से मैंने सुना श्रीचंद जी रामपुरिया के बारे में, वे संघ के हित के बारे में सोचते रहते थे, संघ का विकास कैसे हो उसके बारे में सोचते रहते थे। आगम का कार्य जब शुरू हुआ, आगम के प्रकाशन के बारे में अनेक प्रकार से वे चिंतन करते रहते थे। श्रीचंद जी रामपुरिया का तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, अनेक श्रावक ऐसे हैं जो खाली संघ के विकास के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो विकास योगी वे श्रावक होते हैं जो हमेशा संघ के हित के बारे में, संघ के कल्याण के बारे में, संघ की प्रभावना के बारे में सोचते रहते हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा का अधिवेशन चल रहा है, सैकड़ों की तादाद में श्रावक यहाँ पर उपस्थित है, और परम पूज्य आचार्यवर श्रावकों की क्षमता में विश्वास कर रहे हैं, और इस संस्था के पदाधिकारियों को अनेक प्रकार के कार्य सौंप रहे हैं, और ये संस्था समाज का योगक्षेम कर रही है। और मुझे तो लगता है योगक्षेम तो कर ही रही है, लेकिन ये संस्था व्यक्तित्व निर्माण की बहुत बड़ी संस्था है। और व्यक्तित्व निर्माण यह संस्था इस संदर्भ में कर रही है कि परम पूज्य आचार्यवर की दृष्टि से ये ज्ञानशाला का कार्य कर रही है। और ज्ञानशाला को जो कार्य है, यानी उस ज्ञानशाला में बच्चे आते हैं, बच्चों का निर्माण होता है, बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बच्चे यहाँ पर आकर के संस्कारों को प्राप्त करते हैं। तो यदि हमारे बच्चे संस्कारी बन गए, बच्चों का यदि हमारा निर्माण हो गया, तो इसका अर्थ है कि हमारे भावी जो व्यक्ति तैयार होंगे उनका निर्माण होता है। तो ज्ञानशाला के निर्माण के माध्यम से जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा व्यक्तित्व निर्माण का कार्य कर रही है।
दूसरा कार्य वह कर रही है, यानी संस्कारों के निर्माण के लिए अनेक स्थानों पर शिविरों का आयोजन कर रही है। शिविर के आयोजन का ही माध्यम बनता है व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण शिविरों के माध्यम से होता है। बच्चे शिविरों में आते हैं, अनेक प्रकार की बातों को सुनते हैं, नया चिंतन सुनते हैं, नया विचार सुनते हैं और उसे वे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करते हैं। तो संस्कार शिविर के माध्यम से भी हमारी महासभा व्यक्तित्व निर्माण का कार्य कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है और वह है उपासक और उपासिकाओं के निर्माण का। यानी हम एक उपासक का निर्माण कर रहे हैं, एक उपासिका का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम संघ में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। उपासक और उपासिका श्रेणी में आने वाले व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि यहाँ हम आए हैं, सचमुच में हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास तो अपने घर में हो रहा है, लेकिन जीवन का विकास और आध्यात्मिक विकास उपासक और उपासिकाओं का वहां पर हो रहा है। आध्यात्मिक विकास होने का अर्थ है कि वे अपने व्यक्तित्व का वहां निर्माण कर रहे हैं। तो ज्ञानशाला के माध्यम से, संस्कार शिविरों के माध्यम से और उपासक और उपासिकाओं के निर्माण के माध्यम से वे व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। और आज तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए कितनी कार्यशालाएं लग रही है। हजारों हजारों रुपए की टिकट लेकर लोग व्यक्तित्व निर्माण के वर्कशॉप में जाते हैं। और तेरा पंथ धर्म संघ इस माने में सौभाग्यशाली है कि उसी प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं जहां व्यक्तित्व निर्माण के बीज डाले जा रहे हैं और व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। प्रश्न होता है कि श्रावक कौन होगा? हम श्रावक किसे कहेंगे? श्रावक वह होगा जिसका आचार शुद्ध होता है। श्रावक वह होता है जिसका विचार शुद्ध होता है। और श्रावक वह होता है जिसकी देव, गुरु और धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा होती है। एक श्रावक है और यदि उसका आचार शुद्ध नहीं है, यानी वह ईमानदार नहीं है, वह प्रामाणिक नहीं है और उसके डे टू डे लाइफ में जैनत्व के संस्कार दिखाई नहीं देते हैं, श्रावकत्व के संस्कार नहीं देते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह वास्तव में श्रावक नहीं है। श्रावक वह होगा जिसका आचार शुद्ध होगा, यानी वह खाने पीने का ध्यान देगा, वह कभी भी इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा जो वस्तुएं उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। और इस प्रकार के व्यवहार के द्वारा वह अपनी आचार शुद्धि करता है। और आचार शुद्धि जहां होती है वहां विचार शुद्धि स्वतः बन जाती है, क्योंकि बराबर उसका इस बात की ओर होता है कि मैं एक श्रावक के अनुरूप आचरण कर या नहीं कर रहा हूं। बराबर वह इस विषय में चिंतन करता रहता है। तो जिसका आचार शुद्ध होता है वह श्रावक होता है, जिसका विचार शुद्ध होता है वह श्रावक होता है। और तीसरी बात है, जिसकी देव, गुरु और धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होती है वह वास्तव में श्रावक होता है। यानी श्रद्धा का प्रकर्ष एक श्रावक के जीवन में होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में यदि संदेह पैदा हो जाता है वह श्रावक के लिए करणीय नहीं है। मन में कोई विचार आ गया, संघ के प्रति कोई भाव पैदा हो गया, आप पहले साधु साधियों से बात करें अथवा पहले वरिष्ठ श्रावकों से इसके बारे में चर्चा करें, साधु साधियों से बात करें और वहां भी लगे आपको समाधान नहीं हो रहा है तो आचार्य वर्ग का दरवाजा तो एनी टाइम ओपन रहता है। कभी कोई भी व्यक्ति मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से आचार्य वर्ग के पास में पहुंच सकते हैं और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। वास्तव में आप श्रावक हैं तो आपके मन में कभी शंका नहीं होनी चाहिए, आपके मन में हमेशा गहरी प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा होती है वह अपना मार्ग भी स्वतः ही प्रशस्त कर लेता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, हमारे ही एक
श्रावक थे जिनकी देव गुरु धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था थी। एक बार उसको स्वप्न में देव दिखाई दिया और देवता ने उसे कहा कि तुम देव और गुरु और धर्म के प्रति इतने श्रद्धान्वित हो, मेरे प्रति श्रद्धा क्यों नहीं रखते? तुम मेरी पूजा किया करो, मेरी प्रतिष्ठा करो अपने घर में, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं और तुम ये देव गुरु धर्म की सारी बातें छोड़ दो। श्रावक को बड़ा अटपटा लगा, कैसा विचार वह सुन रहा है। उसने मन में सोचा, देव गुरु और धर्म तो मेरे जीवन के आधार हैं, ये मेरे लिए त्राण है, ये मेरे लिए आधार है, इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। देवता ने बार बार उनको कहा। उस श्रावक जी ने कहा, ठीक है, 1-2 दिन के बाद में मैं सोच करके उत्तर दूंगा। और देवता ने उसे यह चुनौती भी दे दी कि देखो, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी को खत्म कर दूंगा। श्रावक के सामने चुनौती के क्षण थे, क्या करे? वह अपने अंतर ध्यान में लीन हो गया, आत्मनिरीक्षण करने लगा, सोचने लगा कि ये विकट परिस्थिति मेरे सामने आ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उस देव की प्रतिष्ठा करनी चाहिए? क्या मुझे उस देव की पूजा करनी चाहिए, या मुझे मेरे देव और गुरु और धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए? क्योंकि वह तो निष्ठावान था, आस्थावान था, और उसने अपना आत्मचिंतन किया। उसने अपने मन में सोचा, मेरा भरा पूरा परिवार है, समृद्ध परिवार है, मुझे क्या अपेक्षा है अब और अधिक विस्तार करने की? मेरे पोते हैं, पड़पोते हैं, मेरी बहुएं हैं, पूरा मेरा अच्छा परिवार है, क्या होगा मेरी यदि आंखें चली भी जाएगी तो? और दुनिया में अनेक लोग तो ऐसे हैं जो जन्मांध होते हैं, और अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखों की चिकित्सा करवाते हैं और चिकित्सा के दौरान उनकी आंखें चली जाती है। तो चाहे कुछ भी हो, मैं देव गुरु धर्म की श्रद्धा को नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरी आंखें चली जाए। और सचमुच में उसके साथ में वही हुआ। 2 दिन व्यतीत हो गए और 2 दिन के बाद में उसके असह्य वेदना होने लगी। अब वो क्या करे? वह अपना जप करता रहा और वेदना के साथ ही उसके आंखों की रोशनी भी चली गई, और वह समझ रहा था कि वह सारा कृत्य उस देव के द्वारा किया गया है, और उस कृत्य को वह स्वीकार कर रहा था और अपने घर में अपनी साधना कर रहा था, सामायिक करता, उपवास करता, पोषण करता और अपने में लीन रहता था। एक दिन साध्वियां दर्शन देने के लिए आई। श्रावक जी को कहा, देखो। श्रावक जी ने कहा, क्या देखूं? दिखाई नहीं देता है मुझे तो। कि नहीं, आप देखो। साध्वी जी, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देता तो मैं कोई ऐसा नाटक थोड़ी करता आपके सामने। साध्वी जी ने कहा, नहीं देखो, दिखाई दे रहा है, मैं आपके सामने खड़ी हूं। और सचमुच में आंखें खोली, उन्हें दिखाई देने लगा कि साध्वी जी तो मेरे सामने खड़ी है। यह किसका चमत्कार था? यह देव गुरु और धर्म का चमत्कार था कि आंखों में पुनः उनके रोशनी आ गई। तो मैं कह रही थी आपको कि वास्तव में श्रावक वह होगा जिसके देव गुरु और धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था होगी। कैसी भी परिस्थिति आए, वह कभी भी उससे विचलित नहीं होगा। तो हमारे जो श्रावक हैं, वे बराबर इस बात का चिंतन करते रहें कि हमारा आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, और देव गुरु और धर्म के प्रति हमारी सुदृढ़ श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। और हम देख रहे हैं महासभा के जो कार्यकर्ता हैं, सचमुच में वे बड़े जागरूक हैं। मैं कभी कभी देखती हूँ कल्याण परिषद में आचार्य वर्ग के सामने अनेक चिंतन आते हैं, और चिंतन की क्रिया महासभा के अध्यक्ष, मंत्री सब उत्सुक रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, यदि आपकी दृष्टि होगी तो हम ये कार्य करने के लिए तैयार हैं, हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो सचमुच में जहाँ यदि सजग कार्यकर्ता होते हैं तो वो संस्था प्रगति की ओर आगे बढ़ती है। और हम अनुभव कर रहे हैं कि इन वर्षों में महासभा ने विकास किया है, और वो अपने कई चीजों को सिस्टम में डाल रही है, और जहाँ सिस्टम होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
अभी मैं एक छोटी इंग्लिश की किताब पढ़ रही थी, न्यूक्लियस हैबिट्स के बारे में थी। तो उसमें बताया गया था कि कोई व्यक्ति अपने गोल तक कैसे पहुंचता है। गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसके सामने सिस्टम हो, और यदि वो सिस्टम से चलता है तो व्यक्ति अपने गोल तक पहुंच जाता है। महासभा भी अपने गोल तक पहुंच रही है, इसलिए कि वे अपने सारे कार्यों को सिस्टम में डाल रही है, और जब सिस्टम बन जाता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मैं यही मंगल कामना करती हूँ महासभा के प्रति कि ये संस्था दिन दूने रात चौगुने प्रगति करती रहे और हमारे संघ के योगक्षेम में योगभूत बनती रहे। ओम अर्पण।